नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अखबार वाले। तो दोस्तों, कल भारत के लिए एक काला दिन रहा क्योंकि भारत ने एक सच्चे और बेहद ताकतवर देशभक्त को खोया है। कल के हेलीकॉप्टर क्रैश में भारत माता के वीर पुत्र सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी का देहांत हो गया। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि बिपिन रावत और उनकी पत्नी की आत्मा को शांति दे। तो दोस्तों, बिपिन रावत जी की मृत्यु हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है कि हर चीज का एक सही समय होता है, चाहे वह इंसान हो या मशीन। एक समय आने पर वह अपनी क्षमता को नहीं दिखा पाते, जिसके कारण उससे खुद को नुकसान होने लग जाता है। इसका सीधा उदाहरण आप समझ लीजिए कि क्रिकेटर्स 38 साल से ज्यादा होने पर क्रिकेट मैच को नहीं खेलते क्योंकि अब उनके रिटायरमेंट का समय आ जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब उनके शरीर में उतनी फुर्ती नहीं होती और इतनी शक्ति भी नहीं बची होती कि वह मैदान पर अपना जलवा बिखेर सके। कुछ इसी तरह मशीनों के साथ भी होता है। दरअसल बात यह है कि कल सीडीएस बिपिन रावत जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे वह एक रूसी हेलीकॉप्टर का बेहद पुराना MI सीरीज का हेलीकॉप्टर था। जब उन्होंने उड़ान भरी तो हेलीकॉप्टर सही से उड़ रहा था, लेकिन फिर अचानक से तकनीकी खराबी आने के कारण यह तमिलनाडु के कुन्नूर में क्रैश हो गया, जिसके बाद सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी को गंभीर चोटें आई। लेकिन बाद में भारतीय वायुसेना की तरफ से ट्वीट कर जानकारी दी गई कि हम उन्हें नहीं बचा सके। आप जानकर चौंक जाएंगे कि महज 2 वर्ष पहले ही इन हेलीकॉप्टर्स को रिटायर करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन किसी कारणवश इसमें थोड़ी देरी आई, जिसकी कीमत सीडीएस बिपिन रावत को जान देकर चुकानी पड़ी। इतना ही नहीं, भारत में कई ऐसे हथियार हैं और मिग सीरीज के फाइटर जेट हैं जिनके रिटायरमेंट होने की बात कही जाती है, लेकिन उसे अभी तक रिटायर नहीं किया जा रहा, जिसका रिजल्ट यह होता है कि आए दिन कहीं न कहीं भारत का कोई हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट इत्यादि क्रैश हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे पायलट की जान तक चली जाती है। पिछले 6 दशकों में लगभग 400 से अधिक सिर्फ MiG-21 फाइटर जेट क्रैश हुए हैं, जिसमें लगभग 180 पायलटों की जान जा चुकी है। ऐसे में यह एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है, क्योंकि यह हथियार दुश्मन पर कहर बरपाने के अलावा हम पर ही कहर बरपाना शुरू कर दिया है। ऐसे में भारत को जल्द ही रूसी हथियारों को रिप्लेस करना होगा। यह जरूरी नहीं कि हम फ्रांस और इजराइल, अमेरिका से ही हथियार को खरीदें। हम रूसी हथियार को भी खरीदकर पुराने हथियार से रिप्लेस कर सकते हैं। हथियारों के क्रैश एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है। इससे आपके दुश्मन को बोलने का मौका भी मिल जाता है। वहीं भारत को हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर के मामले में बहुत तेजी से स्वदेशीकरण लाना होगा, क्योंकि अगर हम दूसरे देशों से इन सब चीजों को खरीदते हैं तो हमें एक मोटी रकम को चुकाना पड़ता है। ऐसे में सिर्फ एक स्वदेशीकरण ही है जो कि हमें कम पैसों में अत्याधुनिक उपकरण को हमारे हाथ में दे सकता है। हालांकि इन सब पर आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।